नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानेंगे थ्रिप्स और माइट्स को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। थ्रिप्स और माइट्स के लिए हम लोग कौन-सा ऐसा दवा डाल सकते हैं जिससे थ्रिप्स कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि बहुत ऐसे फसल पर लगता है, सबसे ज़्यादा तो मिर्च पर लगता है, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, इस प्रकार और भी जो खेती है उसमें लगता है थ्रिप्स बहुत भारी नुकसान करता है, 30 से 50% 80% तक बहुत ये नुकसान कर जाता है। तो आज इसका दवा के बारे में जानेंगे, कौन-कौन सा दवा हम लोग उसमें डाल सकते हैं थ्रिप्स में कि थ्रिप्स कंट्रोल हो सकता है। तो आइए चलते हैं, आइए आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। थ्रिप्स सबसे पहले तो मैं बताऊँगा थ्रिप्स का लक्षण किस प्रकार से होता है। थ्रिप्स देखिए, थ्रिप्स हो या माइट्स हो, दोनों में पत्ती सिकुड़ता है। थ्रिप्स में भी सिकुड़ता है और माइट्स में भी सिकुड़ता है, बस उसमें अंतर ये रह जाता है। थ्रिप्स में क्या है कि पत्ती ऐसे ऐसे करके सिकुड़ जाता है, ऐसे करके सिकुड़ता है और माइट्स में क्या है, ऐसे करके ऊपर तरफ ऐसे सिकुड़ता है। तो ये क्या है, दोनों ही एक एक ही प्रकार का ये जो है कि एक ही प्रकार का है। दोनों में बस यही अंतर होता है कि इसमें एक ऊपर तरफ सिकुड़ता है और एक नीचे तरफ से ऐसे करके सिकुड़ता है। ये क्या है, दोनों रहने के लिए क्या रस चूसक कीट ही होते हैं। रस चूसक कीट है, रस को चूस लेता है। पत्ती का नीचे तरफ ये होता है, रस को चूस लेता है। रस को चूसने के बाद क्या है, पत्ती का उसमें रस निकल जाएगा। रस निकलने के बाद क्या है, वो पत्ती क्या है, सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, थ्रिप्स और माइट्स में पत्ती सिकुड़ जाता है। तो इसका इसका मैं आपको आज उपचार बताने के लिए जा रहा हूँ। इसका ट्रीटमेंट, इसका दवा आप कौन-कौन सा आप उसमें दवा डालेंगे या तो फिर कौन-सा आप उसमें इंसेक्टिसाइड डालेंगे, वो कंट्रोल हो जाएगा। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे रासायनिक दवा जानेंगे, रासायनिक इंसेक्टिसाइड जानेंगे, उसके बाद में हम लोग जानेंगे जैविक दवा इंसेक्टिसाइड जानेंगे। जैविक में कौन-कौन सा आपको कौन-कौन सा दवा आप डाल सकते हैं, तो जैविक कीटनाशक भी क्या है, इसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन क्या है, जैविक और रासायनिक के जो दवा डालने का जो तरीका है वो दूसरा अलग-अलग है, अलग-अलग प्रकार से उसमें दवा डाला जा सकता है और किस प्रकार से उसको डाला जा सकता है और कैसे करने से आपको उसमें बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा और सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं रासायनिक दवा। रासायनिक दवा में कौन-कौन सा है, अगर आपका फसल पर कोई भी फसल आप लगाए हैं, वहाँ पर अगर थ्रिप्स लग गया है, माइट्स लग गया है, चूसने वाला कीट है, तो उसको आप कौन सा दवा डाल कर के कंट्रोल करेंगे? तो उसके लिए मैं सबसे फर्स्ट नंबर पर आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जिसको आपको सबसे फर्स्ट शुरुआत पर आपको स्प्रे करना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपका में थ्रिप्स लग गया, माइट्स लग गया या तो फिर और भी कोई बीमारी लग गया है, तो उसमें क्या है, आपको किसान क्या सोचता है कि मैं सबसे अच्छा दवा, सबसे महँगा दवा अगर उसमें इस्तेमाल करता हूँ, तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। तो कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन क्या है, अभी आपने महँगा दवाई का आपने छिड़काव किया है, महँगा दवाई आपने यूज़ किया है, उसके बाद फिर आपको आप अगर आपके पास कोई कारण से पैसा नहीं होता है या तो फिर इस प्रकार से कोई कारण से आप नहीं, आपको दवाई या तो फिर नहीं मिल पाता है और महँगा, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई सस्ता दवाई उसमें छिड़काव करते हैं तो वो काम नहीं करता है। तो इसलिए क्या है, आपको सबसे फर्स्ट स्प्रे में सबसे सस्ता दवाई आपको छिड़काव करना चाहिए। तो सबसे सस्ता दवाई मैं आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा दवाई मैं बता रहा हूँ, थायोमेथाक्सोम जो है, इसको आप फर्स्ट में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसको 5 ग्राम प्रति टंकी आप इसको मिला सकते हैं। जैसे कि आपका 15 लीटर का टंकी होगा, उसमें आप 5 ग्राम इसको आप मिला सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं बता रहा हूँ थायोमेथाक्सोम। इसको क्या है, 25 ग्राम या तो फिर 30 ग्राम, 20 ग्राम भी ले सकते हैं, 20 से 30 ग्राम प्रति टंकी में आपको इसको मिलाना है। 15 लीटर का जो स्प्रे पंप होता है, उसमें आपको 20 से 30 ग्राम आपको इसको मिलाना है। 20 से 30 ग्राम आप इसका छिड़काव करते हैं, तो आपको क्या है, थ्रिप्स या तो फिर माइट्स होगा, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। या तो फिर आपको थायोमेथाक्सोम नहीं मिल रहा है, तो आप इमिडाक्लोप्रिड जो है, इसको भी आप ले सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड को भी आप 20 एमएल या तो फिर 25 एमएल प्रति टंकी आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये दोनों जो दवा है, दोनों इंसेक्टिसाइड है, ये क्या है, बहुत अच्छा ये इंसेक्टिसाइड है और ये क्या है, पौधा में जाकर के, अंदर जाकर के क्या है, कीट का ये प्रहार करता है। और दूसरा आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ फोलियर स्प्रे। और इसके बाद आप कौन-सा स्प्रे कर सकते हैं, अगर फिर बाय चांस आपका में थ्रिप्स लग जाता है, माइट्स लग जाता है, फिर आपका पत्ती सिकुड़ रहा है, तो उस टाइम में आपको कौन-सा आपको स्प्रे करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे में आपको ले लेना है स्पाइनोसेड 45 से 45 एससी,
इसको आप ले लीजिएगा, इसको 5 एमएल प्रति टंकी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर आप उसके साथ में और एक मिलाना चाहते हैं तो लेम्डा साइक्लोथ्रिन आप मिला सकते हैं। लेम्डा साइक्लोथ्रिन अगर आप मिलाते हैं तो इसको भी आपको 5 एमएल प्रति टंकी आपको इसको मिलाना है। अगर आपका में बहुत ज़्यादा अगर प्रभाव डाल रहा है, बहुत ज़्यादा अगर आपका खेत पर हो गया है तो आप स्पाइनोसेट के साथ में आपको लेम्डा साइक्लोथ्रिन आपको मिलाना ज़रूरी है। या तो फिर आपको लेम्डा साइक्लोथ्रिन नहीं मिल रहा है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट भी आप इसके लेम्डा साइक्लोथ्रिन के जगह में इमामेक्टिन बेंजोएट भी मिला सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट और स्पाइनोसेट 45 एससी आप ये दोनों को मिला करके आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको क्या है, थ्रिप्स हो या तो फिर माइट्स हो, जितने भी चूसने वाले कीट होंगे, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। और आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर इससे भी आपको कंट्रोल नहीं होता है या तो फिर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं होगा और आपने कभी-कभी इसका स्प्रे भी किया है और आपको लग रहा है कि इसमें कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ ब्रोफ्लानिलाइड 300 ग्राम प्रति लीटर 300 ग्राम प्रति लीटर ये एससी फॉर्म में आता है। तो इसको आप 37 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। 37 एमएल प्रति एकड़ आप ले लीजिएगा ब्रोफ्लानिलाइड। अब आपको मैं कंपनी नहीं बता रहा हूँ, ना तो उसका नाम बता रहा हूँ, आपको मैं टेक्निकल नाम बता रहा हूँ। टेक्निकल नाम से भी आपको मिल जाएगा, जो स्क्रीन पर मेरा चल रहा है टेक्निकल नाम, या तो फिर आपको बता रहा हूँ जो ब्रोफ्लिनाइलाइड या तो फिर स्पाइनोसेड या तो फिर लेम्डा साइक्लोथ्रिन, ये सब जो भी आपको बता रहा हूँ ये टेक्निकल नाम है। ये टेक्निकल नाम से आपको कोई ना कोई कंपनी का आपको मिल जाएगा और कोई भी आप दवाई ले सकते हैं और तो क्या है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो ये ले लीजिएगा। या तो फिर आपको ये नहीं मिलता है तो आप फ्लक्सामेटामाइड 10% इसी फॉर्म में जो आता है ये टेक्निकल का, आप इसको 160 एमएल प्रति एकड़ आप इसका भी स्प्रे करते हैं तो आपको थ्रिप्स से या तो फिर माइट से आपको कंट्रोल हो सकता है। या तो फिर आपको स्पाइनोटेरम जो 11.7% है, इसको भी अगर आप लेते हैं तो भी से आपका जो है थ्रिप्स हो गया या तो फिर माइट्स हो गया या तो फिर फलछेदक हो गया या तो फिर पत्ती खाने वाला इल्ली है, इससे भी आपको छुटकारा इससे मिल सकता है। तो ये आपको मैं बताया, जितना भी आपको बताया रासायनिक इंसेक्टिसाइड है। और आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जैविक इंसेक्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। इसमें क्या है, बायो इंसेक्टिसाइड में अगर आप रासायनिक इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ अगर कर रहे हैं तो उसका क्या है, आज से कम 10 दिन बाद आपको बायो इंसेक्टिसाइड का आपको यूज़ करना होता है। अगर आप पहले ये यूज़ करते हैं तो आपको क्या है, कोई भी ना तो रासायनिक का आपको असर देखने को मिलेगा या तो फिर बायो का आपको असर देखने के लिए मिलेगा, किसी का आपको असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आपको 10 दिन बाद आपको बायोकेमिकल का आपको उपयोग करना चाहिए। तो बायोकेमिकल में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ लहसुन प्लस अदरक प्लस मिर्च का आप घोल बना करके, आप क्या है, जब से आप पौधा लगाए हैं, जब से आप कोई भी नर्सरी लगाते हैं, वहाँ पर आपको इसका घोल बना करके आपको छिड़काव करते रहना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर आप छिड़काव करते रहते हैं तो उसमें कोई भी फंगस जनित रोग भी होगा या तो फिर कोई जैविक जनित यानी कि जो भी उसमें काटने वाला, चूसने वाला चाहे जो भी कीट होगा उससे भी आपको बचत कर सकता है। और उसके साथ में आपको ले लेना है 1500 पीपीएम का नीम ऑयल आप लेते हैं, इसको 5 एमएल प्रति टंकी आप इसको मिला कर करते हैं तो और अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ये क्या है, घरेलू उपाय है। घरेलू उपाय से भी आप फंगस से या तो फिर कीट से आप बच सकते हैं। और एक आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वर्टिसेलियम लेकानी, इसका भी आप उपयोग करके आप जो भी चूसने वाला है या तो फिर चबाने वाले जो भी कीट होगा, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। और एक आपको मैं बता दे रहा हूँ 25 पीस प्रति एकड़ या तो फिर 30 पीस प्रति एकड़ आपको स्टिकी स्ट्रैप आपको लगाना चाहिए खेतों पर। इसमें क्या है, आपका जो भी चूसने वाले कीट होते हैं या तो फिर आपका चबाने वाले जो भी कीट होते हैं, ये क्या है, ये कंट्रोल हो जाता है। तो स्टिकी ट्रैप भी लगा कर के आप इससे बच सकते हैं थ्रिप्स से या तो फिर माइट से। और एक आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ ट्रिपल अटैक और सर्वशक्ति और एंटीवायरस, ये तीनों का आप घोल बना करके भी आप क्या है, फल छेदक, तना छेदक या तो फिर चूसने वाले चबाने वाले जितने भी कीट होगा, उससे आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। इसका आपको नाम दे रहा हूँ ट्रिपल अटैक, ये 2 लीटर प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। सर्वशक्ति 500 एमएल प्रति एकड़ और एंटीवायरस 500 एमएल प्रति एकड़। ये तीनों को अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है।
तो आपको मैं बताया रासायनिक और जैविक, इतना जो भी आपको इंसेक्टिसाइड बताया, जिस प्रकार से आपको बताया, उस प्रकार से अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो 100% आपको थ्रिप्स माइट से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट अपनी राय जो है उसको ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।